हाय फ्रेंड्स। अब हम लोग चलते हैं कि आर एस अग्रवाल का क्लास 8 का जो लीनियर इक्वेशन का जो 8A का जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि 8x प्लस 3 इक्वल टू 27 प्लस 2x। ठीक है, तो देखो, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसे जो आपका x वाले टर्म है, x वाले टर्म को एक साइड कर दे रहे हैं, विदाउट x वाले टर्म को एक साइड कर दे रहे हैं। देखो ये 8x है, ठीक है, और ये अभी आपका x 2x है, मतलब x वाले टर्म है। तो इसको हम क्या करें, इक्वेशन के इक्वल के इस साइड ला दे रहे हैं। जब इधर प्लस है तो इक्वल की साइड आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, -2x इक्वल टू 27, और आपका 3 जो है इधर प्लस में इस साइड आएगा तो -3 होगा। 8x में से 2x का कितना हुआ, आपका 6x हुआ। ठीक है, तो 6x इक्वल टू 27 में से आपका 3 गया, मीन्स 24। तो क्या, तो यहाँ देखो, जब आपका x हो गया तो 24 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 6 4 जा कितना होता है, 24 होता है। ठीक है, तो 6 4 जा 24। जब आप 6 से 24 को कैंसिल करोगे तो आपका 4 से कैंसिल हो जाए। ठीक है, देखो आप यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते थे, लेकिन आपको अभी फर्स्ट में बता दिया कि एक स्टेप और आगे मैंने बढ़ गया। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहीं से हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ से भी कैंसिल करो तो आगे एक स्टेप बढ़ो तो। ठीक है, तो आपका कितना आया, आपका आया x इक्वल टू 4 आया। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। पूरा एक्सरसाइज आपको यह 8A का सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है, तो देखो 5x प्लस 7 इक्वल टू 2x माइनस ऑफ 8। देखो यहाँ पे सेम है, जो x वाले टर्म को एक साइड कर दो तो 5x, ये आपका प्लस है, इधर आएगा तो -2x इक्वल टू -8, ये आपका इधर प्लस में इस साइड आएगा तो -7। ठीक है, तो 5 में से 2 गया 3x, क्योंकि जब देखो x को कॉमन कर लोगे तो आपका कितना हो जाएगा 5 और 2, क्योंकि इसमें भी x है इसमें भी x है, दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब आप x को कॉमन कर लो एंड देन 5 में से 2 गया 3, और x जो कॉमन किए थे 3 इंटू एक्स, आपका 3x हो गया कि नहीं हो गया। और देखो यहाँ पे सेम साइन है, देखो सेम साइन केस में आप सिंपली ऐड करोगे तो 8 और 7 कितना होता है 15, और जो दोनों पर साइन होगा, अगर सेम साइन होगा होगा तो जो भी सेम साइन होगा उस साइन को आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे सिंपली आप यहाँ से कैंसिल कर, 3 5 जा 15 होता है कि नहीं, आपको आगे एक स्टेप बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो आपका है x इक्वल टू 5। ठीक है, तो सेकंड में x इक्वल टू आपका -5 होगा, क्योंकि आपका माइनस यहाँ पे है तो -5 होगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन जो आपका है कितना है, 2z माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 14 माइनस ऑफ z। ठीक है, तो देखो अब आपका जो z जो वेरिएबल है, तो z जो वेरिएबल, उसको वेरिएबल को एक साइड कर दो, मीन्स z वाले टर्म को एक साइड कर दो, विदाउट एक्स z वाला टर्म को एक साइड कर दो। तो देखो 2z और आपका -z है, इधर आएगा तो +z। ठीक है, इक्वल टू 14, आपका -1 है, इस साइड जाएगा तो +1 हो गया। 2z प्लस 1 डेज कितना z हो गया, 3z हो गया, इक्वल टू 14 प्लस 1 आपका 15 हो गया। ठीक है, तो देखो 3 से जब आप इसे कैंसिल करोगे तो 5 बार में कैंसिल हो गया, इसका मतलब आपका हो गया x इक्वल टू 5 आपका होगा। ठीक है, x इक्वल टू 5 होगा। ठीक है, अब चलते हैं आपका फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन आपका, तो देखो फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका कौन सा है, तो फोर्थ क्वेश्चन जो आपका 9x प्लस 5 इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस ऑफ 2 प्लस 8। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप इसको देखो 9x प्लस 5, और जो पहले ब्रैकेट है ब्रैकेट को आप ओपन कर दो। ठीक है, तो देखो 4 इंटू एक्स कितना हो गया, 4 इंटू एक्स कितना हो गया, 4x हुआ, 4x, उसका माइनस है माइनस कर दो, 4 इंटू 2 कितना हुआ 8 प्लस 8। तो देखो आप माइनस, देखो यहाँ पे +8 है और यह -8 है तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना हुआ, देखो 9x को इधर कर लो, और जो देखो अब क्या करो, x वाले टर्म को एक साइड कर लो, विदाउट x वाले टर्म को, बिना x वाले टर्म को एक साइड कर लो। ठीक है, तो आपका इधर आए प्लस है, इधर आएगा तो -4x
और आपका इधर 5 जो है प्लस में इधर आएगा तो -5 होगा। 9x में से 4x गया, इसका मतलब 5x हो गया इक्वल टू -5। ठीक है, तो देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स आपका होगा x इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, x इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन जो है आपका है 7y/5 इक्वल टू y-4। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करना, सबसे पहले आप करना है कि जो भी वेरिएबल्स है मीन्स एक्स वाई वाला टर्म है उसको एक साइड कर देना, और विदाउट वाई वाला टर्म है उसको एक साइड करके सॉल्व करो, आपको ईजी होगा। ठीक है, तो देखो आपका 7y हो गया और आपका 5, इधर आपका y जो है प्लस में इधर आएगा तो -y हो गया इक्वल टू -4। ठीक है, तो देखो आप 7y को और -y को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते क्योंकि इसके डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो सबसे पहले आपको सब्ट्रैक्शन करने के लिए सबसे पहले आप क्या करना पड़ेगा, आपको डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 हिडन रहता है, तो सबसे पहले आप 5 और 1 का एलसीएम लोगे, या सिंपली देखो वहाँ एलसीएम लोगे क्या, 5 और 1 का कितना एलसीएम होता है, 5 होता है। इसका मतलब है आप दोनों को 5 कर दोगे तो आपका ये 5 जैसे ही दोनों हो गया तो इसके नॉमिनेटर को आप इजीली सब्ट्रैक्ट कर लोगे। इतना सोचो, नहीं तो 5 करो फिर इससे मल्टीप्लाई करो इससे डिवाइड करो, उतना बहुत डिफिकल्ट हो जाए। ठीक है, सिंपली देखो आपका 5 डिनोमिनेटर है और यहाँ पे 1 डिनोमिनेटर है, मीन्स 5 और 1 का अगर आप एलसीएम निकालते हो तो 5 ही आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये 5 है तो 1 को 5 कर सकते कि नहीं, अगर 1 में आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 हो जाए कि नहीं। तो देखो होता है अगर आप केवल डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर जो था अनबैलेंस हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं किसी भी देखो किसी भी जैसे आपका रेशनल नंबर है, अगर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में किसी सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हो तो आपको नॉमिनेटर में भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 7y/5 -y/1, तो देखो 1 है, 1 को 5 करने के लिए क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई इक्वल टू -4। ठीक है, तो देखो 7y/5 -5y/5 इक्वल टू -4। तो देखो अब 5 आपका कमन कर लो, दोनों में 5 डिनोमिनेटर कमन कर लो, सिंपली देखो 7y-5y कितना ईजी हो गया। आप डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए इस तरह समझो कि सबसे पहले देखो आपको सब्ट्रैक्शन करना है या एडिशन करना है, कोई फ्रैक्शन हो या आपका रेशनल हो, तो सिंपली देखो अगर उसका डिनोमिनेटर जो है सेम है तो उसके नॉमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर लो, अगर उसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो उसके डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करो। तो डिनोमिनेटर सेम कैसे होता है, उस दोनों डिनोमिनेटर का आप एलसीएम निकालो, जितना एलसीएम आएगा उतने के इक्वल दोनों कर दो, देन उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दो नॉमिनेटर को। ठीक है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो देखो 7y में से 5y गया, कितना हुआ आपका 2y/5 इक्वल टू -4। देखो यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2y इंटू 1 मीन्स 2y, और आपका -4 है और आपका इंटू 5 चलाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो ना, तो देखो तो आपका y इक्वल टू -4 इंटू यहाँ 5 होगा ना, और आपका 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड, यहाँ से भी कैंसिल कर सकता है लेकिन आपको कभी कभी एक स्टेप ज़्यादा बताना पड़ता था कि आपको फील हो। ठीक है, तो देखो 2 से 4 कितना बार 2 बार में कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू कितना हो गया -10 आ गया। ठीक है, y इक्वल टू -10। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, आपको 5 तक हो गया, उसके बाद आपको 6 क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, तो देखो 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 क्वेश्चन जो होता है 6 क्वेश्चन आपका है 3x है प्लस 2/3 है इक्वल टू 2x है प्लस 1 है, यहाँ देखो। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे एलसीएम इसके मत लो, इसके डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश मत करो, सबसे पहले जो x वाला टर्म है उसको एक साथ करो, विदाउट x वाला टर्म है उसको एक साथ कर दो, मतलब बिना एक जो x वाला टर्म है एक साथ कर दो, बिना x वाला टर्म है उसको एक साथ कर दो, पहले ये आपका ड्यूटी है करना। ठीक है, तो देखो 3x हो गया, आपका ये x वाला टर्म है इसको लाओ, इधर प्लस है इधर आएगा तो -2x हो गया। ठीक है, देखो 1 हो गया, देन आपका 2/3 इधर प्लस में लेकिन इधर आएगा तो -2/3 होगा, तो 3x में से
3x में से 2x गया मीन्स आपका x हो गया, मतलब 3 में से 2 गया 1 हुआ एंड 1 इंटू एक्स एक्स हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर आपका, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 1 है, यहाँ डिनोमिनेटर 3 है, तो आप इसके नोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। तो इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना होगा 3 होगा। इसका मतलब जो है कि दोनों डिनोमिनेटर को अगर आप 3 कर दिए तो इसके नॉमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो देखो 1/1 है, इस 1 को 3 करने के लिए क्या करोगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, जैसे डिनोमिनेटर में किए आपको नॉमिनेटर में भी करना पड़ेगा। उसके बाद -2/3। ठीक है, x इक्वल टू जो होता है 1 इंटू 3 3 1 इंटू 3 मीन्स 3। ठीक है, -2/3 x इक्वल टू जो होता है आपका 3 हो गया एंड देन 3 में से 2 गया, तो x इक्वल टू 3 में से 2 गया आपका 1/3 हो गया। ठीक है, 1/3 हो गया। कितना इजी है, बस आप थोड़ा सा शांत से बनाइएगा सब बन जाएगा। ठीक है, 7th नंबर क्वेश्चन लेते हैं। तो 7th नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो आपका 15y - 4 माइनस ऑफ 2 इंटू वाई माइनस ऑफ 9 प्लस 5 इंटू वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, ब्रैकेट को ओपन करोगे। ठीक है, देखो 15 इंटू वाई कितना हो गया आपका 15y, देन माइनस है माइनस पुट कर दूँ, 15 इंटू 4 कितना हुआ 60, देन देखो माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस होगा, उसका 2y। ठीक है, उसके बाद देखो माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस। अब जानते हो कि नहीं कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, उसके बाद उसका 2 इंटू 9 18 हो गया, प्लस 5 इंटू वाई 5y हो गया, 5 इंटू प्लस है देन 5 इंटू 6 कितना होगा 30 हो गया, इक्वल टू 0। ठीक है, आपका इक्वल टू 0 है ना। ठीक है, उसके बाद देखो अब क्या करो कि सबसे पहले जो वाई वाला टर्म है इसको एक साथ कर दो, एक साथ उसको ग्रुप बना लो, और जो विदाउट वाई वाला टर्म है उसको एक साथ ग्रुप बनाओ। ठीक है, तो देखो 15y देन -2y प्लस 5y। ठीक है, अब विदाउट वाई वाला टर्म देखो -60 है प्लस 18 है, उसके बाद प्लस 30 है इक्वल टू 0। देखो 15 प्लस 5 कितना हुआ 20, 20 में से 2 गया आपका 20 में से 2 गया 18 हो गया 18y। अब देखो 16 हो गया और ये 30 हो गया, तो 60 में 30 गया तो आपका कितना हो -30 होगा, और -30 में से 18 गया कितना हुआ 12 हो गया। 13 देखो 13 था लेकिन प्लस 18 है, तो 18 टू 20 18 मतलब 12 हो गया, तो -12 देखो -12 इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करोगे, अब क्या करें, जो आपका विदाउट या वाले टर्म है उसको हम क्या करें शिफ्ट कर दे रहे हैं, इक्वल के इस साइड कर दे रहे हैं। देखो 18y इक्वल टू 12 माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू 12 बाई आपका 18, तो देखो 6 से कैंसिल कर दो, 6 आपका 6 3 जा 18 6 2 जा 12। ठीक है, देन आपका जो होगा क्या होगा y इक्वल टू 2/3 होगा, y इक्वल टू 2/3 आपका 7 में होगा। ठीक है, अब हम लेते हैं आपको कौन सा क्वेश्चन 8 नंबर लेते हैं। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो देखो 8 नंबर जो क्वेश्चन आपका है क्या है, 8 नंबर है आपका 3 इंटू 5x माइनस ऑफ 7 -2 इंटू 9x माइनस ऑफ 11 इक्वल टू 4 इंटू 8x माइनस 13 माइनस ऑफ 17। ठीक है, तो देखो अब क्या करो, सबसे पहले आपको मैं बताया सबसे पहले आपको ब्रैकेट को ओपन करना है। ठीक है, देखो 3 इंटू 5x कितना होगा 15x होगा, उसके माइनस है माइनस, और 7 3 जा 21 हो गया, देन माइनस इंटू प्लस गिव्स माइनस, 2 इंटू 9x 18x, उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, देन 2 इंटू 11 22 हो गया, इक्वल टू 4 इंटू 8 कितना हुआ 32 हो गया। उसके बाद माइनस है 13 इंटू 4 कितना हुआ 52 हो गया,
-17 हो गया। ठीक है, तो देखो, तो अब एक्स वाले टर्म को एक साइड करो, उसका ग्रुप बना दो, विदाउट एक्स वाले टर्म को उसका ग्रुप बना दो। ठीक है, तो देखो आपका हो गया यह 15x हो गया, देन -18x, उसके बाद आपका यह आएगा तो इधर आएगा -32x इक्वल टू -52 -70। तो देखो इधर प्लस, देखो अब यहाँ पे देख लो आपको कितना ईजी होगा, ये 22 प्लस में, ये 21 माइनस में। ठीक है, तो 22 में से 21 गया, आपका कितना हो गया, आपका 1 हुआ कि नहीं, इसका मतलब आपका इधर होगा +1, लेकिन इधर जाएगा तो -1 हो गया। कितना ईजी हो गया। तो देखो 15 18, देखो 18 और 15 देखो सेम साइन है, सेम साइन केस में क्या करते हो, ऐड करते हो। देखो यहाँ सिंपली आप 15x लिख दो पहले। ठीक है, 15x हो गया। देखो ये दोनों सेम साइन है, सेम साइन केस में क्या करते हो, ऐड करते हो। तो 32 + 18 मीन्स ये 20 और 30, 20 30 कितना हुआ, 50 हुआ, मतलब मीन्स -50, क्योंकि दोनों पर साइन नेगेटिव है। ठीक है, इक्वल टू देखो 17 17 1 18 18 टू 20 और 50 70 हो गया, 7 -70 70। ठीक है, अब आपका देखो, आपका ये दोनों अपोजिट साइन, या प्लस है या माइनस, इसका मतलब हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो बड़े में से इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना होगा आपका 35 होगा। ठीक है, 35 माइनस है क्योंकि बड़े के साथ माइनस साइन लगा है, तो माइनस एंड देन -70। देखो माइनस से माइनस कैंसिल एंड 35 से 2 बार में कैंसिल हो गया, मीन्स x इक्वल टू आपका 2 हो गया। 8 में जो है आपका x इक्वल टू 2 हो गया। कोई दिक्कत, कितना इजी से बन गया। अगर वहीं आप थोड़ा सा इसमें गलत लपड़ाई किए तो आपका बहुत ज़्यादा ब्लंडर हो जाएगा, क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको इजी मेथड से बनाओ, आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। अब लेते हैं आपको 9th क्वेश्चन। ठीक है, 9th क्वेश्चन जो है आपका x -5 बाई 2 -x -3 / 5 इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो देखो अब क्या करो, देखो यहाँ x -5 है, माइनस ऑफ, देखो यह माइनस इसके साथ यह अलग टर्म हो गया। ठीक है, अलग टर्म है, यह माइनस आपका यहाँ पे। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो x -5/2 माइनस ऑफ x -3/5 इक्वल टू 1/2 हो गया। ठीक है, तो देखो अब आपको क्या करना है, देखो इसको, इस नॉमिनेटर को और इस नॉमिनेटर को आप ऐड नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इस दोनों नंबर की जो डिनोमिनेटर है डिफरेंट है, एक का 2 है दूसरे का 5 है, इसलिए सबसे पहले क्या करोगे, इस दोनों डिनोमिनेटर को सेम करोगे। और आप जानते हो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या किया जाता है, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए दोनों का एलसीएम निकाला जाता है, और जो एलसीएम आता है वही उसी के इक्वल हम दोनों डिनोमिनेटर को कर देते हैं। तो देखो 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा, इसमें तो कोई कॉमन टर्म नहीं आएगा, इसका मतलब 5 × 2 मीन्स 10 आएगा। तो देखो मतलब इस दोनों को अगर 10 के इक्वल कर देते हैं, अगर 10 के इक्वल कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आप इस नॉमिनेटर को सॉल्व कर दोगे। देखो x -5 है बाई 2 है, इस 2 को 10 करने के लिए क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद x -3 है बाई 5 है, इस 5 को 10 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई इक्वल टू 1/2 हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है देखो आपका अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 × x आपका 5x, देन माइनस है माइनस 5 × 5 25/10। ठीक है, माइनस ऑफ, उसके बाद x × 2 आपका 2x हो गया, इसको ब्रैकेट में भी रखो, कहीं क्यों आपको माइनस से मल्टीप्लाई नहीं किया। देखो माइनस है तो देन -3 × 2 6/10 इक्वल टू 1/2। अब देखो इसका भी डिनोमिनेटर 10 है, इसका भी डिनोमिनेटर 10 है, इसका मतलब जो इसके नॉमिनेटर को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अब सिंपली इसको 10 कॉमन कर लो, आपका क्या हो गया 5x -25 माइनस इंटू प्लस गिव्स -2x माइनस इंटू माइनस प्लस एंड देन आपका 6 हो गया। ठीक है, इक्वल टू 1/2। देखो आप चाहो तो इस 2 से 10 कैंसिल हो, क्योंकि अगर 10 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ले जाते हो, यहाँ पर ऊपर जाएगा तो फिर भी आपका कैंसिल, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा। चलो ऊपर ही ले जाते हैं, आपको दिक्कत ना हो। तो देखो, तो आपका देखो
ये आपका 5x हो गया और ये 2x हो गया, हुआ ना, 5x 2x, इसको एक साथ कर लो, आपको दिक्कत हो रहा तो 2x। उसके बाद देखो -25 + 6 बाई इक्वल टू, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपका ये 10 हो गया। इसको अभी छोड़ दो, इसको केवल ऊपर ले जाओ, इसको यहीं पर रख दो, ठीक है। तो देखो, तो आपका ये 5x में से 2x गया, कितना हुआ आपका 3x हो गया। और उसके बाद 25 में से 6 गया, कितना हुआ आपका 19 हुआ, ठीक है। तो -19 क्योंकि बड़े के साथ नेगेटिव है, इक्वल टू 2 से देखो, अब 2 से 10 कितना बार 5 बार में कैंसिल हो गया, देन आपका 5 हो गया। तो 3x इक्वल टू 5 + 19 हो गया। तो 19 जो है, तो देखो 19 दे देखो, तो आपका 3x इक्वल टू 19 + 5 कितना हुआ 24 हो गया। मीन्स देखो, अब 3 से क्या कर सकते, कैंसिल करते, 3 8 × 24 मीन्स x इक्वल टू आपका 8 आ गया, ठीक है। x इक्वल टू आपका 8 आ गया। अब हम चलते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो 10th नंबर क्वेश्चन जो है आपका, 10th नंबर क्वेश्चन क्या है, वो आपका है 3t -2 बाई 4 -2t + 3 बाई 3, ये आपका माइनस यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू 2/3 - t है, ठीक है। तो देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे इस नॉमिनेटर का और इस नंबर का जो डिनोमिनेटर है 4 है, इस नंबर के जो डिनोमिनेटर 3 है, तो इसके नॉमिनेटर को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। सबसे पहले क्या करोगे, इसके डिनोमिनेटर को सेम करोगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप ऑलरेडी जानते हो कि एलसीएम निकालोगे, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा आपका 12 होगा, ठीक है। तो इसे 12 कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब 4 और 3 का, देखो 4 और 3 का 4 × 3 करोगे तो आपका कितना होगा 12 होगा। मीन्स इसका एलसीएम जो होगा आपका 12 होगा। इसका मतलब जो दोनों डिनोमिनेटर को अगर आप 12 के इक्वल कर देते हो तो इसके नॉमिनेटर को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो 3t -2 बाई 4, तो इस 4 को 12 करने के लिए क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई, देन आपको नॉमिनेटर के साथ भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद देखो 2t + 3 बाई 3 को 12 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी आपका 4 से मल्टीप्लाई। यहाँ देखो अब यहाँ पे हम क्या किए हैं कि जो आपका जो टी वाले टर्म उसको एक साइड नहीं किए हैं और विदाउट टी वाले टर्म को एक साइड नहीं किए हैं। क्यों इसलिए नहीं किए हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो अलग अलग टर्म थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है, इसलिए हम क्या करें, इसका पहले सॉल्व कर देते हैं, देन इसको सॉल्व कर देते हैं, और जो टी वाला टर्म को एक साइड कर देते हैं, विदाउट टी वाला टर्म को एक साइड करेंगे, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 हिडन है, तो फिर 3 और 1 का जो एलसीएम होगा क्या होगा 3 होगा। इसका मतलब दोनों 3 के इक्वल करेंगे, ठीक है। तो देखो 2/3 मतलब 3 तो ऑलरेडी 3 है, बस इसको t/1, इस 1 को 3 करना है। इस 1 को 3 करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो अब 3 × 3 कितना हो गया आपका 9t -3 × 2 आपका 6/12 -4 × 2t मीन्स 8t + 3 × 4 12/12, ठीक है, इक्वल टू आपका 2/3 -3t/3, ठीक है। देखो अब इस नंबर का जो डिनोमिनेटर 12 है, इस नंबर का भी डिनोमिनेटर 12 है, इसका मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो इसके नॉमिनेटर को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो अब आपका 12 हो गया, तो देखो यहाँ पे 9t हो गया -6, देखो माइनस इंटू प्लस गिव्स -8t हो गया, माइनस इंटू प्लस गिव्स -12 हो गया, ठीक है। इक्वल टू जो होता है, फिर आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया, आप इसके नॉमिनेटर को इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 3 तो आपका 2 - 3t हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो अब क्या कर रहे हैं कि जो 9t है और 8t है, देखो ये 9t आपका प्लस साइन है और 8t जो है माइनस साइन है, इसका मतलब अपोजिट साइन है, तो हम बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 9t में से 8t गया मतलब 1t हो गया, तो 1t, लेकिन बड़े के साथ पॉजिटिव, इसलिए हम केवल यहाँ पे t लिख देंगे, क्यों -t नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो -12 है और -6 है, दोनों सेम साइन है, इसका मतलब दोनों को ऐड करेंगे,
12 और 6 कितना होगा 18 होगा, लेकिन दोनों पे क्या साइन लगा नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव लगा देंगे, ठीक है। बाई 12 इक्वल टू आपका 2 माइनस ऑफ 3t बाई 3। तो देखो आप इसको देखो, मान लो कि इस 12 को आप इधर ले जाओगे तो ये आपका मल्टीप्लाई का फॉर्म हो जाएगा, या आप इस 3 से इसको भी कैंसिल कर सकते कि नहीं। तो देखो 3 से जब 12 कैंसिल कितना 4 बार में हो गया, ठीक है। तो आपका t माइनस ऑफ 18, जब इसको 4 से इधर मल्टीप्लाई करोगे आपका 2 माइनस 3t इंटू 4, ठीक है। तो t माइनस ऑफ 18 इक्वल टू 4 इंटू 2 आपका 8, और आपका 4 इंटू 3 12t हो गया। तो t वाले टर्म को एक साइड करो, अब t वाले टर्म को एक साइड करो, विदाउट t वाले टर्म को एक साइड करो। देखो आपका t हो गया माइनस 12t, मतलब इधर आ गया प्लस 12t हो गया, 8 हो गया, और आपका माइनस 18 है तो इधर प्लस 18 हो गया। उसके बाद देखो तो 12t प्लस टी मीन्स 13t हो गया, और आपका 18 प्लस 8 कितना हुआ 26 हो गया। मीन्स देखो अब देखो 13 से 26 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो इसका मतलब जो है आपका t इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, t इक्वल टू टी आ गया आपका 10th का सोल्यूशन, ठीक है। अब चलते हैं आपका 11 क्वेश्चन देखने। थोड़ा सा पेपर और ले लेते हैं तो आपको सॉल्व कराते हैं, ठीक है। देखो अब 11 क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन जो है 11 क्वेश्चन जो है आपका 2x है, 2x प्लस 7 बाई 5 माइनस ऑफ 3x प्लस 11 बाई 2 इक्वल टू 2x प्लस 8 बाई 3 माइनस ऑफ 5, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो सबसे पहले क्या करोगे, देखो यहाँ पे दो टर्म एक साथ, आपका वेरिएबल्स भी और कांस्टेंट टर्म दोनों एक साथ है, इसलिए आप क्या करोगे सबसे पहले इसको दोनों का एलसीएम निकाल कर और उसको नॉमिनेटर को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो देखो लेकिन अभी भी आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सिंपली क्या करोगे इसका डिनोमिनेटर निकालोगे, ठीक है। आपका अभी कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 10 नंबर नो, हाँ 10 नंबर, ठीक है। तो देखो यह 11 नंबर, ठीक है। तो देखो अब इसका 5 डिनोमिनेटर, इसका 2 है, तो सबसे पहले सेम करोगे तो 5 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, इसका मतलब इसका एलसीएम कितना होगा 10 होगा, ठीक है, क्योंकि 5 और 2 में कोई भी कॉमन टर्म नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो तो इसका 5 है, इसका 2 है, इसका मतलब अगर दोनों को हम 10 कर देंगे तो क्या इसके नॉमिनेटर को सॉल्व कर सकेंगे, हाँ आप नॉमिनेटर को सॉल्व कर सकते हो अगर आप 10 इक्वल कर देते हो तो इसके डिनोमिनेटर को। तो देखो तो आपका हो गया 2x प्लस 7 बाई 5, इस 5 को 10 करने के लिए क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, माइनस ऑफ 3x प्लस 11 है, और बाई 2, इस 2 को 10 करने के लिए क्या करोगे 5 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, ठीक है। तो देखो इसका इस नंबर का जो डिनोमिनेटर है 3 है, इस नंबर का डिनोमिनेटर 1 है, तो इसके नॉमिनेटर को आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर जो था डिफरेंट है। तो सबसे पहले आप तभी जो था इसके नॉमिनेटर को ऐड कर सकते हो जब तक उसकी जो है डिनोमिनेटर सेम ना हो, जैसे ही डिनोमिनेटर सेम होगा आप उसके नॉमिनेटर को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अगर 3 और 1 का देखो 3 और 1 का एलसीएम निकालोगे कितना होगा 3 होगा, ठीक है। तो मीन्स दोनों को 3 इक्वल कर देते हैं, तो ये देखो 2x प्लस 8 बाई 3 माइनस ऑफ 5 बाई 1, ये 1 है, अब इसको 3 करना है तो क्या करोगे इसमें 3 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो देन 2x प्लस 2 मीन्स 4x प्लस 7 इंटू 2 आपका 14 बाई 10 हो गया, माइनस ऑफ 3x इंटू 5 15 हो गया, 15x प्लस 11 इंटू 5 55 हो गया बाई 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद 2x प्लस 8 बाई 3 माइनस ऑफ 15 बाई 3, ठीक है। देखो अब देखो इक्वल की लेफ्ट वाले साइड में इसका भी, इस नंबर का भी डिनोमिनेटर 10 है, इस नंबर का भी डिनोमिनेटर 10 है, इसका मतलब है कि इसके डिनोमिनेटर को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो तो अब क्या करो 10 को कॉमन कर लो, एंड देन आपका 4x प्लस 14,
देखो माइनस इंटू प्लस गिव्स माइनस 15x, माइनस इंटू प्लस गिव्स माइनस 55 इक्वल टू, अब देखो अब इस दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब कॉमन कर लो और इसको डिनोमिनेटर को इजीली ऐड करो, 2x प्लस 8 और माइनस 15 हो गया। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पे आपका 4x है या माइनस 15x है, मतलब अपोजिट साइन है। तो अपोजिट साइन इसका मतलब जो है बड़े में छोटे को सब्ट्रैक्ट करो और जो बड़ा साइन पे जो भी लगा हुआ साइन पॉजिटिव या नेगेटिव उस साइन को आप अप्लाई कर दो। ठीक है, लगा दो वहाँ पे। ठीक है, तो देखो 15 में से 4 गया, कितना हुआ 11 हुआ, माइनस 11 क्योंकि बड़े के साइन नेगेटिव है। देखो ये 55 है, ये आपका 14 है और दोनों अपोजिट साइन है। इसका मतलब जो बड़े में छोटे को सब्ट्रैक्ट करो और इस पर जो बड़े के साथ जो साइन है उस साइन को अब लगा दो। ठीक है, तो 15 में से आपका 14 गया, कितना हुआ, तो माइनस 5 में से 4 गया आपका 1 और 5 में से 1 गया 4। ठीक है, इक्वल टू आपका 10। देन देखो 2x हो गया, उसके बाद 8 और माइनस 15 है तो अपोजिट साइन है, तो बड़े में छोटे को सब्ट्रैक्ट करो, 15 में से 8 गया आपका माइनस ऑफ 7 हो गया। ठीक है, बाई 3। अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपका होगा माइनस 11x माइनस 41 माइनस 11x और आपका किधर है, सही है ना जी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 14 11x और आपका माइनस 11x माइनस 14 इंटू आपका 3 और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2x माइनस 7 इंटू 10। ठीक है, तो देखो 11 3 जा कितना होगा 33 हो गया। ठीक है, एंड देन इसके बाद आप 41 से मल्टीप्लाई 3 इंटू 1 3 4 इंटू 3 कितना होगा 12, देन इक्वल टू 2 इंटू 10 मतलब 20x और माइनस 7 इंटू 10 मीन्स 70 हो गया। अब क्या करो, अब यहाँ पे जो है यहाँ पे x छूट गया आपका। ठीक है, अब क्या करना है आपको, x वाले टर्म को एक साथ करो, विदाउट x वाले टर्म को एक साथ करो। तो देखो ये आपका माइनस 13 है, x है, इधर से आपका 20 आया मतलब माइनस 20x हो गया, देन माइनस 70 आपका इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस 123। ठीक है, तो देखो दोनों सेम साइन, इसका मतलब आप ऐड कर दो 33 और 20 कितना हुआ आपका 53 हो गया। तो 53 अब कितना हुआ 53x हो गया। ठीक है, माइनस 53x हो गया। अब यहाँ पे देखो आपका यहाँ पर अपोजिट साइन, एक प्लस है दूसरा माइनस है, इसका मतलब जो है आपको बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है और जो बड़े पे साइन होगा वो साइन को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो देखो तो आपका 3 हो गया, 120 में 70 जाना, 3 में से 0 गया आपका कितना हुआ 3 और आपका 12 में से जो आपका 12 में 7 गया कितना हुआ 5। ठीक है, देखो 3 देन 3 और 7 5 12। ठीक है, 53 हो गया। तो देखो तो आपका इधर 53 इधर 53, तो यह 53 से यह 53 कैंसिल हो गया, मीन्स जो है आपका जो है x इक्वल टू 1 आया, लेकिन माइनस से इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, इधर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो तो आपका माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स x इक्वल टू आपका माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब हम 12 क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, 12 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका 5x माइनस 4 बाई 6 इक्वल टू 4x प्लस 1 माइनस ऑफ 3x प्लस 10 बाई 2। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पे आपका 5x माइनस 4 बाई 6 इक्वल टू यहाँ 4x प्लस 1, यहाँ कुछ नहीं इसका मतलब 1 है, देन 3x प्लस 10 बाई 2। तो देखो इस नंबर का जो पावर है, सॉरी पावर नहीं, इसका डिनोमिनेटर 1 है और इस नंबर का जो डिनोमिनेटर है 2 है, तो सबसे पहले इसको डिनोमिनेटर को सेम करोगे। ठीक है, क्या करोगे, सबसे पहले उसके डिनोमिनेटर को सेम करोगे। तो देखो तो 1 और 2 को जब आप एलसीएम निकालोगे तो 2 आएगा, इसका मतलब अगर दोनों डिनोमिनेटर को 2 के इक्वल कर देते हो तो इसके नोमिनेटर को आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो 5x माइनस 4 बाई 6 इक्वल टू देखो 1, तो देखो 4x प्लस 1 बाई 1
इस 1 को 2 करने के लिए क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3x प्लस 10/2, इसको तो 2 तो ऑलरेडी, इसको 2 करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी 2 है, ठीक है। अब आपका देखो 5x माइनस ऑफ 4/6, अब इसके नॉमिनेटर को आप इजली आप ऐड कर सकते हो। देखो 4x इंटू 2 कितना हुआ 8x, 1 इंटू 2 आपका 2 हो गया बाई 2, माइनस ऑफ आपका 3x प्लस 10/2, तो आपका हो गया 5x माइनस 4/6 इक्वल टू, अब इस 2 को कॉमन कर लो, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया 8x हो गया, उसके बाद प्लस 2 हो गया। देखो माइनस यहाँ पे ब्रैकेट था जी, ब्रैकेट हो गया, ठीक है। माइनस इंटू प्लस गिव्स -3x, देन माइनस इंटू प्लस गिव्स -10, ठीक है। तो आपका देखो 5x माइनस 4/6 इक्वल टू, देखो 8x में से 3x गया 5x हो गया, उसके बाद 10x में से 2x गया मीन्स 8x हो गया, 8 हो गया, -8 हो गया क्योंकि बड़े के साथ नेगेटिव लगा हुआ है, देन 2। अब देखो आपका 2 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा ना 3 बार में, ठीक है। तो उसके बाद आप देखो यहाँ पर आपका हो गया 5x माइनस 4/3 इक्वल टू 5x माइनस 8/1 हो गया। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 5x माइनस 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई और 5x माइनस 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 5x इंटू 1 आपका 5x माइनस 4x इंटू 1 4, एंड देन 5x इंटू 3 15 हो गया 15x, एंड देन माइनस एंड 8 इन 3 24 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो आप क्या कर रहे हैं, जो आपका एक्स वाला टर्म को एक साथ कर दे रहे हैं। देखो 5x इधर आपका प्लस इधर आएगा तो -15x हो गया, देन -24 आपका इधर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कितना देखो 15 में से 5 गया मीन्स 10 हो गया, 10x माइनस 10x इक्वल टू आपका -20 हो गया। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, आपका 10 से 20 कितना बार 2 बार में, मीन्स आपका हुआ x इक्वल टू 2 आया, किसका 12 का, 12 का कितना हुआ आपका x इक्वल टू 12 हो गया। अब चलते हैं 30 नंबर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। 30 नंबर, ठीक है। तो 30 नंबर जो है आपका 5x है, 5x माइनस ऑफ 1/3 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 6 इंटू एक्स प्लस 1/30 है, ठीक है। देखो 5x माइनस ऑफ 1/3 x प्लस 1 इक्वल टू 6 इंटू जो था x प्लस 1/30, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, अब आपका ब्रैकेट दिख रहा है, इसका मतलब सबसे पहले आप ब्रैकेट पे वर्क करोगे, ठीक है। तो देखो तो आपका 5x हो गया, देन देखो 1/3 के x के साथ मल्टीप्लाई करो तो -1/3 के x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका x/3, देन -1/3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -1/3, ठीक है। ब्रैकेट ओपन हो गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे, अब आप क्या करो कि इसको पहले ब्रैकेट में इसको कर लो तो आगे आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। देखो अब देखो जब ब्रैकेट को ओपन करोगे 6 इंटू एक्स कितना हो गया 6x हो गया, देन 6 इंटू 1/30 और 6 इंटू 1/30, तो देखो कितना इजी हो गया, तो 6 5 आपका 30 हो गया। तो देखो आपका 5x माइनस x/3 आपका -1/3 इक्वल टू 6x प्लस 1/5 हो गया, ठीक है। अब देखो जो x वाला टर्म को एक साथ कर दो, विदाउट x वाला टर्म को एक साथ कर दो, ठीक है। तो देखो यहाँ 5x माइनस x/3 इधर आपका प्लस है, इधर आएगा तो -6x हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1/5 हो गया, और आपका इधर -1/3 इधर आएगा तो प्लस 1/3 हो गया, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। तो देखो आप इस नंबर का इस नंबर का जो डिनोमिनेटर है 1 है, इस नंबर डिनोमिनेटर 3 है, इस नंबर डिनोमिनेटर 1 है, ठीक है। लेकिन इसका भी डिनोमिनेटर अभी भी सेम नहीं, इसका मतलब है इसके नोमिनेटर को आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को सेम करो, और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली एलसीएम निकालते हैं। तो आप जानते हो 131 का एलसीएम कितना होगा, 131 का जो एलसीएम होगा आपका 3 होगा। इसका मतलब है इस सारे डिनोमिनेटर को 3 के इक्वल आपको करना है, ठीक है। देन देखो तो 5x/1, इस 1 को 3 करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई,
देन एक्स बाई थ्री, तो ऑलरेडी थ्री, इसमें कोई कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट है 6x/1, इस 1 को 3 करने के लिए क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, इक्वल टू, यहाँ देखो अब इसको हम ऐड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि दोनों का जो डिनोमिनेटर है डिफरेंट है। सबसे पहले इस डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 5 और 3 का एलसीएम निकालोगे तो आपका कितना आएगा, 15 आएगा। इसका मतलब है दोनों को आपको 15 के इक्वल करना है, ठीक है। दोनों को क्या करना है, दोनों को 15 के इक्वल करना है। तो इसका मतलब देखो 1/5 है, इस 5 को 15 करने के लिए क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस 1/3, 3 को 15 करने के लिए क्या करोगे आप 5 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो 5 × 3 कितना होगा, 15x/3 माइनस x/3 हो गया। उसके बाद 6 × 3 18x/3 इक्वल टू 3/15। उसके बाद देखो आपका प्लस 5/15 हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना है कि देखो अब सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, सिंपली आप 3 को कॉमन कर लो। तो देखो 15x नोमिनेटर को आप इजली इसे आप ऐड कर लो, या जो भी आपको ऑपरेशन करना है वो कर लो, ठीक है। यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो डिनोमिनेटर कॉमन लो एंड देन 3 + 5। तो देखो 15, देखो 18, एक देखो इसका भी नेगेटिव साइन, इसका भी नेगेटिव साइन है, तो सेम साइन केस में आपको क्या बताएं कि आप सेम साइन होगा तो आप सिंपली ऐड कर देना, ठीक है। तो 18 + 18 और 1 19 हो गया, मतलब मीन्स 19 - 19x हो गया, और -19 को 15x में से, तो अब कितना हो गया, -4x हो गया, -4x/3। क्यों, क्योंकि जो है आपका देखो 19 और 15 4 कितना होता है 19, क्योंकि बड़े के साथ नेगेटिव लगा इसलिए, ठीक है। 5 और 3 कितना हुआ, 8/15 हो गया, ठीक है। तो देखो ये आपका 3 से 5 कट गया, और ये आपका 4 से 2 का कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मीन्स अब क्रॉस मल्टीप्लाई देखो अब कितना है, x/1 इक्वल टू 2/5, ठीक है। x -x/1 और 2/3। तो देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका कितना होगा, -5x आपका 2, मीन्स x देखो अब क्या करो, देखो यहाँ x इक्वल टू कितना होगा, 2/5, यहाँ माइनस है, तो इस माइनस को इधर लाने के लिए क्या करोगे, तो इसको साइड में -1 से, इसको भी -1 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस। देखो अगर आप पे इक्वल के दोनों साइड जो है सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो हम माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करें तो नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो गया, और ये आपका -2/5 हो गया, ठीक है। माइनस और 2/5, ये आपका 13 का आंसर है। अब 14 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। 14 नंबर आपका क्वेश्चन जो है, 14 नंबर जो क्वेश्चन है क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन आपका 4 माइनस ऑफ 2 × z-4, ठीक है, बाय 3 इक्वल टू 1/2 × 2z + 5, ठीक है। तो देखो क्या करोगे, सिंपली आप सबसे पहले देखो आप सबसे पहले क्या करो, ब्रैकेट को आप ओपन करोगे, ठीक है। तो देखो 4 यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, ठीक है। देन -2 × z -2z, इसको अभी माइनस को चलो तोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद माइनस इंटू माइनस क्या हो गया आपका, प्लस 2 × 4 कितना हुआ, 8 हुआ, 8 हो गया, ठीक है। अब आपका देखो 8 हो गया, बाई यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू, अब 1/2 को 2z से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो देखो 1/2 का तो आपका 2z/2, देन प्लस 5, अब 1/2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई, 5/2 हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है आपका देखो यहाँ तक नंबर है, ठीक है। तो यहाँ 4 इस नंबर का 1 डिनोमिनेटर है और इस नंबर का 3 डिनोमिनेटर है। अभी भी इसकी डिनोमिनेटर जो है सेम नहीं है, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करते हैं, इसका एलसीएम, दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं, जो एलसीएम आता है वहीं उसी की इक्वल हम डिनोमिनेटर कर देते हैं, ठीक है। तो 1 और 3 का जब एलसीएम निकालेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 3 आएगा, इसका मतलब दोनों को 3 के इक्वल करेंगे, ठीक है। तो देखो
या 4/1 है, 1 को 3 करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई, माइनस ऑफ जो होता है आपका 2z, माइनस और 2z प्लस 8/3, ठीक है। ये तो ऑलरेडी आपका क्या है 3 है, इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन आपका देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इजिली आप 2 कॉमन कर लो, इसको 2z प्लस 5 के फॉर्म में लिख दो, ठीक है। अब आपका देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे 12/3 हुआ, माइनस ऑफ जो होता है 2z प्लस 8/3 हो गया। यहाँ मान लो कि अगर प्लस ले लेता है अच्छा रहता है, ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है, इक्वल टू 2z प्लस 5/2, क्योंकि आपको मिस्टेक होने से बहुत बचाव होगा, ठीक है। अब देखो इसका भी डिनोमिनेटर 3 है, इसका भी डिनोमिनेटर 3 है, इसका मतलब डिनोमिनेटर सेम, तो इसको कॉमन कर लो, एंड देन 12 तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 2z देन प्लस 8 इक्वल टू 2z प्लस 5/2 हो गया, ठीक है। तो देखो 12 और 8 कितना होता है 20, माइनस ऑफ 2z/3 इक्वल टू 2z प्लस 5/3, सॉरी यहाँ पर 2 होगा। अब सिंपली क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना होगा 20 माइनस 2z इंटू 2, ये आपका 2z प्लस 5 इंटू 3 हो गया, ठीक है। देखो 20 इंटू 2 कितना होगा 40 हो गया, और माइनस आपका हो गया 2 इंटू 2 4z हो गया, देन 3 इंटू 2 6z हो गया, प्लस 5 इंटू 3 15 हो गया। अब क्या करो, अब आपको क्या करना है कि जो जेड वाला टर्म है उसको एक साथ करो, विदाउट जेड वाला टर्म है उसको एक साथ करो, ठीक है। तो यह माइनस 4z है और इधर आपका प्लस 4z है, इसका मतलब इधर आएगा तो -6z हो गया, और 15 आपका प्लस है, इधर आएगा तो -40 हो गया। तो देखो 6 + 6 और 4 कितना होता है 10, माइनस 10z इक्वल टू जो होता है, और आपका 14 में से 15 में कितना हुआ आपका जो होता है 10 में से 5 गया 5, और 3 में से 1 गया 2 हो गया, ठीक है। तो फिर अब आपका कितना होगा, बड़े के साथ नेगेटिव इसलिए अपन नेगेटिव हो जाएगा, द जेड इक्वल टू -25 बाई, अब कितना होगा आपका -10 होगा। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 2 = 10 और 5 5 = 25, मीन्स जो है x इक्वल टू जेड इक्वल टू कितना होगा आपका 5/2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपका 14 कंप्लीट हो गया, अब 15 लेते हैं, ठीक है। तो देखो 15 आपका क्वेश्चन है, क्या है 15 जो है आपका 3 इंटू वाई माइनस ऑफ 5/4 माइनस ऑफ 4y इक्वल टू 3 माइनस ऑफ y माइनस ऑफ 3/2, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, ब्रैकेट को ओपन करोगे, ठीक है। तो देखो 3 इंटू वाई 3y, 3 उसके बाद माइनस है पुट माइनस, 3 इंटू 5 15/4 माइनस ऑफ 4y इक्वल टू 3 माइनस इंटू प्लस वाई है, माइनस इंटू प्लस वाई मीन्स माइनस वाई, माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड देन यहाँ पे कुछ नहीं, तो उसके बाद आपका माइनस इंटू माइनस प्लस एंड देन 3, ओके, और आपका /2, ठीक है। इसको माइनस में ही रख दो, ठीक है, माइनस रहेगा तो यहाँ पे ठीक रहेगा, उसके बाद यहाँ प्लस रख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस 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 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, ठीक है। देखो इस नंबर का जो डिनोमिनेटर है 4 है, इस नंबर के डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ पे भी आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसका में डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो आप इसके नोमिनेटर को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो नोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, इस दोनों को डिनोमिनेटर को सेम करोगे, और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आप क्या करोगे 4 और 1 का एलसीएम लोगे, ठीक है। तो 4 और 1 का एलसीएम लोगे तो आपका 4 आएगा, इसका मतलब जो है दोनों डिनोमिनेटर को अगर 4 कर दिए तो आपका नोमिनेटर इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखो तो 3y माइनस ऑफ 15/4, ये तो ऑलरेडी 4, इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आपका 4y/1, ये आपका 1 है, इसको 4 करेंगे तो 1 को 4 करने के लिए क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी आपका 4 से मल्टीप्लाई। देखो यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1,
तो देखो 1 और 2 दोनों डिफरेंट डिनोमिनेटर है, इसका मतलब 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 होगा। तो ये ऑलरेडी 2 है, इसको इस 3/1 को 2 करना, 1 को 2 करने के लिए क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी आपका 2 से मल्टीप्लाई, देन आप यहाँ प्लस रख दो, उसके बाद -y+3/2, ठीक है, यहाँ पे 2 है। तो देखो कितना हो गया आपका 3y -15/4, उसके 4 4 जा 16y/4 इक्वल टू 6/2, उसके बाद प्लस एंड देन -y+3/2, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब इसको कॉमन कर लो और इसके नोमिनेटर को इजीली ऐड कर लो। 3y -15 -16y इक्वल टू, देखो दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो इसको कॉमन कर लो, देन इसको ऐड कर लो, 6 प्लस माइनस माइनस वाई प्लस 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 3, ठीक है। तो इक्वल टू जो है आपका कितना हो गया, देखो यहाँ पे आपका +3y है, इधर -16y है, इसका मतलब अपोजिट साइन है, तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करो। 16 में 13 गया, 3 गया, कितना हुआ 13y, लेकिन बड़े के साथ नेगेटिव इसलिए नेगेटिव, -15/4 इक्वल टू, देखो 6 + 3 9 -y/2, ठीक है। तो देखो आप 2 से इस 4 कैंसिल कर सकते हो, 2 बार में हो जाएगा ना कि नहीं, एकदम कैंसिल होगा, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, देखो अब आपका कितना हो गया, यहाँ पे हो गया -13y और उसके बाद 15/2 इक्वल टू 9 -1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये आपका -13y -15, अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ करो, 9 - 2 × 2, 9 - y है जी, y × 2, तो देखो तो -13y -15, 9 × 2 18 हुआ, -y × 2 -2y हुआ, ठीक है। अब क्या करो, जो नेगेटिव सॉरी जो वाई वाला टर्म है उसको एक साइड कर दो, विदाउट वाई वाला टर्म को एक साथ कर दो। देखो -13y आपका माइनस इधर आएगा तो +2y इक्वल टू 18, आपका माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा, +15 होगा, ठीक है। तो देखो अब आपके यहाँ पर अपोजिट साइन है, इसका मतलब बड़े में छोटे को सब्ट्रैक्ट करो, 13 में से 2 गया, कितना हुआ आपका 11y, यहाँ बड़े के साथ क्या है नेगेटिव इसलिए नेगेटिव लगा दो, 18 और 15 कितना हुआ, तो 8 और 5 3, 8 5 कितना हुआ 13, और 1 और 2 एक 3, ओके। देखो अब आपका जो होता है 11 से ये 13 3 बार में कैंसिल हो गया, मीन्स हो गया -11 = 3। तो अब इसको माइनस को इधर शिफ्ट करना है, क्या करोगे, तो -1 से मल्टीप्लाई करो, तो चलो -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो -1 × -y कितना हुआ आपका y हो गया, और 3 × -1 मीन्स -3, मीन्स y इक्वल टू कितना होगा आपका -3 होगा, ठीक है। आपका 15 नंबर हो गया। अब 16 क्वेश्चन लेते हैं। देखो 16 जो है, तो देखो 16 नंबर जो है आपका 16 है 8x - 3 3/3x इक्वल टू 2। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तब सिंपली यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 8x - 3 इक्वल टू 2 × 3x, तो 8x - 3 इक्वल टू 3 × 2 कितना हुआ 6x हो गया। उसके बाद देखो अब x वाले टर्म को एक साथ करो, विदाउट x वाले टर्म को एक साइड कर दो, ठीक है। तो 8x इधर आपका प्लस इधर आएगा तो -6x हो गया, आपका -3 इधर आएगा तो +3 हो गया, 8x में से 6 गया कितना हुआ 2x हो गया इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3, आपका 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड होगा, मीन्स x इक्वल टू आपका होगा 3/2 हो गया, ठीक है। अब 17 लेते हैं, ठीक है। 17 नंबर है जो आपका 9x / 7 - 6x इक्वल टू 15, ठीक है। तो देखो अब क्या करो, फिर यहाँ पे कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर अगेन तो 9x को 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एंड देन 15 को 7 - 6x के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 9x × 1 अब कितना हो गया 9x हो गया, उसके बाद 15 × 7 कितना होगा आपका 105 हो गया, ठीक है। 15 × 7 कितना होता है आपका
उसके बाद देखो देन माइनस है, माइनस पुट कर दिया, और 15 × 6 कितना हुआ 19x, ठीक है। देन देखो अब एक्स वाला टर्म को एक साथ करो, तो 9x इधर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस 19x इक्वल टू 105, ठीक है। तो 90 + 9 कितना हुआ 99x इक्वल टू 105। देन x इक्वल टू 105, 90 इधर आपका क्या चीज़ में है, मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 18 है और 105, ये आपका जब इसके पूरे डिजिट को ऐड करोगे तो ये भी 6 आ रहा है और इसके 18 आ रहा है। इसका मतलब जो 6 और 18 दोनों जो है ये 3 के टेबल में है। इसका मतलब जो होता है दोनों 3 से डिविजिबल होंगे। देखो इसको 3 से करोगे तो 13 बार में, इसको 3 का 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, मतलब हुआ इसका x इक्वल टू 35/33 किसका होगा 17 का आंसर होगा, ठीक है। अब 18 नंबर लेते हैं, ठीक है। 18 नंबर जो है आपका 18 नंबर क्या है 3x बाई 5x प्लस 2 इक्वल टू -4। यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, ठीक है। तो फिर अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। देखो यहाँ पे तो 3x × 1 इक्वल टू -4 × 5x प्लस 2। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई 3x को 1 के साथ, -4 को 5x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करो। तो देखो 3x × 1 कितना हुआ 3x हो गया। देखो 1 मैं इसलिए यहाँ पे इसलिए डिनोट कर रहा हूँ तो आपको विजुअल हो, फील हो अच्छा से, ठीक है। तो -4 × 5 कितना हुआ 20 -20x, -4 × 2 -8 हो गया, ठीक है। अब x वाला टर्म को एक साथ करो तो 3x आपका -20 इधर आएगा तो +20x इक्वल टू -8 हो गया, ठीक है। देखो 20 + 3 कितना हो गया 23x इक्वल टू, देखो 23x -8 हो गया, ठीक है। तो देखो x इक्वल टू -8 आपका इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइड में होगा, मतलब x इक्वल टू -8/23 होगा, ठीक है। 18 हो गया आपका। अब 19 लेते हैं, तो 19 देखो 19 जो है आपका 6y -5/2y इक्वल टू 7/9। क्या करोगे सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मीन्स 6y - 5 को 9 के साथ इक्वल टू अब 7 का 2y के साथ, 7 को 2y के साथ। तो देखो 9 × 6 54y और 9 × 5 माइनस है तो माइनस, तो आपका 45। देन 7 × 2 जा कितना हुआ 7 × 2 जा 14y। अब क्या करो कि y वाले टर्म को एक साथ, विदाउट वाले टर्म को एक साथ करो। देखो 54y आपका इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 14y इक्वल टू 45, क्योंकि इधर माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखो 4 जो 54 है, 54 में से 14 में कितना हुआ, तो देखो आपका 4 में से 4 गया 0, 5 में से 1 गया 4 इक्वल टू 45। देन y इक्वल टू 45/40, ठीक है। तो देखो 5 8 जा 45, 9 जा 5 9 जा कितना होता है 45 होता है, मीन्स y इक्वल टू 9/8, y इक्वल टू 9/8 आपका 19 का आंसर हो गया। अब आपका 20 लेते हैं, ठीक है। तो देखो 20 का जो है आपका 2 - 9z बाई 17 - 4z इक्वल टू 4/5, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 2 - 9z × 5 इक्वल टू 4 × 17 - 4z। देखो 5 × 2 अब कितना होगा 10 हो गया, उसका माइनस है माइनस, 9 × 5 45, तो 4 × 17 कितना हुआ 68, देन माइनस है उसके बाद, तो 4 × 4 16z। तो देखो अब क्या करो जेड वाले टर्म को एक साथ करो, विदाउट जेड वाले टर्म को एक साथ करो, ठीक है। तो -45z
आपका यह माइनस इधर आएगा तो प्लस 16z इक्वल टू 68, इधर आपका प्लस इधर आएगा तो -10 हो जाएगा। तो देखो अब आपका ये माइनस एक प्लस है, मीन्स अपोजिट साइन है, तो क्या करोगे बड़े में छोटे को सपरेट करो। देखो 15 में से 6 गया 9, 6 15 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 3, 3 में से 1 गया 2 हो गया। आपका बड़े के साथ माइनस है इसलिए -z हो गया, ठीक है। 68 में से 10 गया 58 हो गया। देन देखो अब आपका 29 से 58 कितना बार कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। मीन्स होता है -z इक्वल टू 2। देखो माइनस को आपको इधर शिफ्ट करना है तो क्या करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करो या -1 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो -1 इंटू -z मीन्स z 2 इंटू -1 -2 हो गया। z इक्वल टू -2 हो गया आपका, z इक्वल टू -2 हो गया 20 का, ओके। अब आप 21 क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो 21 देखो 4x प्लस 7 9 माइनस 3x इक्वल टू 1/4। फिर अगेन क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो 4x प्लस 7 का 4 के साथ मल्टीप्लाई और 1 का 9 माइनस 3x के साथ, ठीक है। 1 का जो है आपका 9 माइनस 3x के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो 4 इंटू 4 कितना हुआ 16x, 7 इंटू 4 28, 9 1 इंटू 9 9, 1 इंटू -3x। क्या करो एक्स वाले टर्म के साथ विदाउट एक्स वाले टर्म के साथ। देखो 16x आपका माइनस है, इधर आपका आएगा तो प्लस 3x, 9 आपका 28 प्लस में इधर आएगा तो -28 हो गया, ठीक है। 16 और 3 कितना होता है आपका 19x हो गया, ठीक है। इक्वल टू 28 में से आपका 9 गया तो आपका 19 -19 हो गया, ठीक है। तो देखो 19 से 19 कैंसिल हो गया, इसका मतलब x इक्वल टू -1 होगा, ठीक है। 20 में x इक्वल टू -21 होगा। अब लेते हैं आपका 22 नंबर, ठीक है। 22 क्वेश्चन नंबर 22 देखो, क्वेश्चन नंबर 22 जो है आपका 7y है प्लस 4 है बाई y प्लस 2 इक्वल टू -4/3, ठीक है। तो फिर अगेन क्या करो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मीन्स 7y प्लस 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई और -4 को y प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आप ब्रैकेट को ओपन करो, देखो 7y इंटू 3 21y, उसके 4 इंटू 3 12 हो गया, -4 इंटू -4y -4 इंटू 2 -8 हो गया। अब क्या करो y वाले टर्म को एक साथ विदाउट y वाले टर्म को एक साथ कर दो, ठीक है। देखो 21y आपका इधर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। -8 देखो अब आपका 12 है, 12 को इक्वल के साइड आएगा तो -12 हो जाएगा। 21 4 कितने 21 प्लस 4 कितना होगा 25y इक्वल टू 12 प्लस 8 कितना होगा 20 -20 होगा, क्योंकि सेम साइन है इसलिए दोनों को ऐड करोगे और दोनों पर साइन क्या है नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो y इक्वल टू -20/25, ठीक है। तो देखो तो 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 हो गया, मीन्स y इक्वल टू -4/5, ठीक है। y इक्वल टू -4/5 आपका 22 का आंसर होगा। अब आपका 23 लेते हैं, ठीक है। 23 तो देखो आपका क्वेश्चन 23 जो है क्या है, 23 जो है आपका 15 इंटू 2 माइनस ऑफ y -5 इंटू y प्लस 6 बाई 1 माइनस 3y इक्वल टू 10/1। यहाँ कुछ नहीं तो चलो यहाँ पर 10 कुछ नहीं दे 1, यहाँ कुछ नहीं इसका मतलब 1 है, ठीक है। तो देखो आप क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 को इसके साथ सभी इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, सिंपली आपका 15 इंटू 2 माइनस वाई -5 इंटू वाई प्लस 6। अब इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करो 10 इंटू 1 माइनस 3y, ठीक है। अब आप क्या कर दो ब्रैकेट ओपन करो, देखो 15 इंटू कितना हुआ 30 -15 इंटू वाई 15 y हो गया
और -5y हो गया, -5 इंटू -30 हो गया, तो आपका 10 और उसके -10 30y हो गया। तो देखो यहाँ पे तो आपका 15 और यहाँ पर देखो ये आपका +30 है, इधर -30 तो मीन्स कैंसिल हो गया। उसके बाद देखो ये आपका -15 है, ये -15y है, -5y है, और दोनों सेम साइन है, इसका मतलब क्या करोगे, ऐड करोगे। तो -15y में -15y और -5y कितना होगा, -20y हो जाएगा, इक्वल टू 10 -30y। देखो अब आपका देखो, अब क्या करो, वाई वाले टर्म के साथ कर दो, -20y और आपका -30 को इधर लाओगे तो +30y होगा, इक्वल टू 10 हो गया। तो देखो 10 में से 20 गया है, देखो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है, एक पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब है कि आपको क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना, मीन्स बड़े में से छोटे सब्ट्रैक्ट करो। 30 में से 20 गया कितना हुआ, 10y, और बड़े के साथ क्या है, प्लस है, इसका मतलब +y, ठीक है, इक्वल 10। तो देखो आपका 10 से 10 कैंसिल, इसका मतलब है कि y इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है, y इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा, किसका, 23 का। अब हम लेते हैं 24 नंबर। 24 जो है आपका देखो, 2x माइनस ऑफ 7 माइनस ऑफ 5x बाई 9x माइनस ऑफ 3 प्लस 4x इक्वल टू 7/6, ठीक है। तो देखो अब सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करो, क्या कि अभी क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, आपको दिक्कत होगा, सबसे पहले क्या करोगे, ब्रैकेट को ओपन करो, ठीक है। तो देखो 2x माइनस प्लस इंटू माइनस एंड देन 7 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस देन 5x हो गया, बाई 9x माइनस इंटू प्लस -3 माइनस इंटू प्लस आपका -4x इक्वल टू 7/6 हो गया, इक्वल टू जो होता है 2x प्लस 5x कितना हो गया, 7x माइनस 7 बाई देखो 9x में से देखो 9x है या -4x है, मतलब ये आपका प्लस साइन है, ये नेगेटिव साइन, मतलब अपोजिट साइन, इसका मतलब बड़े में से छोटे सब्ट्रैक्ट करो। 9 में से 4 गया 5x, बड़े के साथ क्या लगा हुआ है, प्लस, इसलिए प्लस है, देन -3 इक्वल टू 7/6। एक बात देखो यहाँ पे, अगर आप इसमें से, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 कॉमन कर सकते हो। देखो जैसे ही आप 7 कॉमन करोगे तो x माइनस यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ 5x माइनस 3 और 7/6। देखो अब आपका 7 से 7 यह कैंसिल हो जाएगा, देखो ये 7 आपने कॉमन किया, देखो अगर 7 को आप यहाँ पे ऊपर है, जब इसको इक्वल की साइड लाओगे तो नीचे आएगा, तभी आपका 7 से 7 कैंसिल हो जाता है, यहाँ से भी 7 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो ये 7 जो है जब आप इक्वल की इस साइड लाओगे तो नीचे आएगा, और यह टर्म और यह टर्म कैंसिल हो जाएगा, आप यहीं से कैंसिल कर दो, ठीक है। तो देखो अब आपका कितना हो गया, यहाँ x माइनस 1 बाई 5x माइनस 3 इक्वल टू 1/6। अब आप क्या करो कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो 6 का इसके साथ, ठीक है। तो देखो 6 इंटू एक्स माइनस ऑफ 1, उसके बाद 1 इंटू 5x माइनस ऑफ 3, 6 इंटू एक्स कितना हुआ, 6x हो गया, उसके बाद माइनस है, देन 6 इंटू 1 6 हो गया, 1 इंटू 5x हो गया, उसके बाद -3। अब क्या करो कि एक्स वाले टर्म को एक साथ, विदाउट एक्स वाले टर्म को एक साथ करो। देखो 6x आपका इधर प्लस है, इधर आएगा तो -5x हो गया, -3 इधर -6 है, तो इधर जाएगा तो +6 हो गया, ठीक है। तो 6 में से 5 गया, मीन्स 1 हुआ, 1 इंटू एक्स आपका x होगा, x इक्वल टू देखो यहाँ पे क्या है, अपोजिट साइन है, तो मीन्स बड़े में छोटे को सब्ट्रैक्ट करो, 6 में से 3 गया 5 हो गया, ठीक है, मीन्स x इक्वल टू अब कितना होगा, x इक्वल टू आपका 5 होगा, किसका, आपका 24 का, सॉरी यहाँ 5 नहीं होगा जी, देखो 6 में से 3 गया कितना होगा, 3 होगा, ठीक है, x में से 6 में से 3 गया 3 हो गया, x इक्वल टू 3 होगा आपका 24 का, ठीक है। अब चलते हैं आपको 25 नंबर सॉल्व करने। तो देखो 25 जो है आपका क्या क्वेश्चन है, m माइनस ऑफ m-1 बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस ऑफ m माइनस ऑफ 2 बाई 3। तो देखो यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है।
तो देखो आपका एक m का डिनोमिनेटर कितना है 1 है, और m-1 का डिनोमिनेटर कितना है 2 है, ठीक है। इसका मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं रहता तो आप क्या करते हो, सिंपली सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए। तो जब 1 और 2 का आप एलसीएम निकालोगे कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब दोनों को टू के इक्वल कर दोगे तो इसके नॉमिनेटर को आप इजीली सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो देखो m है, m/1 है, 1 को 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और उसके बाद m-1/2, तो ऑलरेडी 2 इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो 1/1 है और आपका m-2/3 है, तो इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर 3 है। अभी भी इसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है। इसका मतलब जो है सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करोगे, और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करोगे, आप इसका एलसीएम लोगे, किसका, 1 और 3 का। 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 होगा। इसका मतलब जो है आपको दोनों को 3 की इक्वल करना है। ये तो ऑलरेडी 3, इसे 3 करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसको 1 को 3 करना है। तो 1 को 3 करने के लिए क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई, देन माइनस ऑफ m-2/3, ठीक है। तो देखो अब आपका कितना हो गया, m×2 2m/2, उसके बाद माइनस ऑफ m-1/2 हो गया, उसके बाद आपका 3/3 हो गया, माइनस ऑफ m-2/3 हो गया। तो देखो यहाँ देखो इक्वल की साइड देखो, लेफ्ट में देखो, दो इसका भी डिनोमिनेटर 2 है, इसका भी डिनोमिनेटर 2 है। इसका मतलब 2 को कॉमन करो और इसको नोमिनेटर को आप जो भी ऑपरेशन करनी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करना है करो। देखो 2m हो गया, देखो माइनस इंटू प्लस गिव्स माइनस, और माइनस m, माइनस इंटू माइनस प्लस, देन 1 1, ओके। उसके बाद 3 डिनोमिनेटर सेम है तो इसको नोमिनेटर को आप इजिली क्या करते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो देखो 3, देन 3 m इंटू, देखो माइनस इंटू प्लस गिव्स माइनस m, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 हो गया, ठीक है। तो देखो अब क्या करोगे, सिंपली जो होता है, देखो इस 2m, m वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करो, 2m में से m गया, इसका मतलब m, मतलब 2 में से 1 गया 1, और 1 इंटू m आपका m, प्लस 1/2 इक्वल टू, देखो ये आपका 3 + 2 कितना हुआ, देखो कांस्टेंट दोनों टर्म है, ये आपका वेरिएबल है, ठीक है। तो 3 + 2 5 माइनस m/3। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो m+1 को 3 के साथ और 5 माइनस m को 2 के साथ करो, ठीक है। m×3 कितना हो गया, 3m प्लस 1×3 आपका 3 हो गया, 5×2 आपका 10 हो गया, और उसके बाद माइनस है m×2 आपका 2m हो गया। अब m वाले टर्म को एक साथ करो, विदाउट m टर्म को एक साथ करो, देखो 3m और आपका माइनस 2m इधर प्लस 2m हो गया, इसके बाद 10 हो गया, आपका 3 इधर प्लस में इधर आएगा तो -3 हो गया, ठीक है। तो 3 + 2 5m इक्वल टू 10 में 3 गया, कितना हुआ 7 हो गया, ठीक है। तो देखो तो m इक्वल टू 7 आपका इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, मीन्स m इक्वल टू कितना होगा आपका 7/5 होगा, 25 का। अब आपका मात्र 3 क्वेश्चन और बचा है, उसे भी सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। 25 हो गया, 26 देखो 26 जो है आपका क्या है, 3x + 5 बाई 4x + 2, ठीक है, इक्वल टू 3x + 4 बाई 4x + 7। तो देखो इस क्वेश्चन के कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल सा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मीन्स 3x + 5 को 4x + 7 के साथ, उसके 4x + 2 को 3x + 4 के साथ। देखो 3x + 5 है, देन इस 4x जो 4x + 7 साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इक्वल। अब आपका 3x + 4 है, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4x + 2 से, 4x + 2 से, ठीक है। अब इसको क्या करो, एक्सपांड कर दो, ठीक है। देखो अब क्या कर रहे हैं हम, 3x को इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, ऐसा होता है ना, या तो आप 4x से इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर अगेन 7 से दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, या 3x से दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, अगेन 5 से दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब हम 3x से दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो मान लो आपको एक समझा देना, ठीक है। 3x
उसके बाद क्या करोगे 4x प्लस 7 के साथ मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद 5 के से इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 5 के साथ 4x प्लस 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। उसके बाद अगेन फिर 3x को इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके बाद प्लस 4 से इस फिर अगेन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो देखो अब क्या करो, इसको एक्स ब्रेक थी ओपन करो, किसको, ब्रैकेट को। 3x इंटू 4x कितना होगा 12x², देन 3x इंटू 7 21x, उसके 5 इंटू 4 20x, 5 इंटू 7 कितना हुआ 35, ठीक है, इक्वल टू 3x इंटू 4x मीन्स 12x², उसको 3x इंटू 2 6x प्लस 4 इंटू 4 16x, उसके 4 इंटू 2 8 हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 12x² और 12x² दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा ना। अब आपका क्या चीज़ कैंसिल होने वाला है, कुछ नहीं कैंसिल होना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका 21x प्लस 20x कितना हुआ आपका 41x हो गया, उसके बाद प्लस 35, उसके बाद 16x प्लस 6x कितना हो गया आपका 22 हो गया, 22x प्लस 8। अब x वाले टर्म को एक साथ करो, विदाउट x वाले टर्म को एक साथ करो, ठीक है। देखो 21x आपका माइनस आपका प्लस है, इधर आएगा तो माइनस 22x प्लस 8, इधर आपका प्लस 35, इधर आएगा तो माइनस 35 होगा, ठीक है। तो देखो 41 में 22 जाए कितना होगा, देखो 11 में आपका 11 में से 2 गया 9, ठीक है, 11 में से 2 गया 9 होगा, और अब 3 में से 2 गया 1 19x। क्यों यहाँ प्लस हुआ, क्योंकि बड़े के साथ आपका प्लस है, देखो तो 9 प्लस 2 कितना हुआ 11 2 1 3 1 4, ठीक है। उसके बाद 35 में से 8 गया कितना, देखो अपोजिट साइन है, यहाँ प्लस एक माइनस है, इसका मतलब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 35 में से 8 गया कितना हुआ, तो देखो 15 में से आपका 8 गया तो 7 हो गया, एंड देन 2 27, ठीक है 27। अब बड़े के साथ क्या है नेगेटिव, इसका नेगेटिव, ठीक है। x इक्वल टू माइनस 27 आपका इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो आपका x इक्वल टू कितना आया -27/19 आ गया। अब 27 लेते हैं, ठीक है। 27 जो है आपका 9x माइनस 7/3x प्लस 5 इक्वल टू 3x माइनस 4/x प्लस 6 है, ठीक है। तो देखो फिर यहाँ पे क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो 9x यहाँ पे क्या है -7, तो देखो जब भी इसे दिखे तो क्या करोगे सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो 9x माइनस 7 फिर आपको क्या करना है x प्लस 6 के साथ इक्वल टू फिर 3x माइनस 4 को 3x प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है 9x के साथ जो 9x का है 9x के साथ इस दोनों को साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर अब -7 से इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, इक्वल है। फिर 3x को 3x से इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे, अगेन -4 से फिर आप मल्टीप्लाई करो 3x प्लस 5 के साथ, ठीक है। तो देखो तो 9x इंटू एक्स कितना हुआ 9 इंटू 1 1 हो गया, और x इंटू 1 देखो आप कहोगे x इंटू एक्स कैसे आता है, देखो x यहाँ समझ जाओ x इंटू एक्स मतलब x² कैसे होगा, यहाँ पे क्या है पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, पावर 1 है, पावर 1 है, तो इसका मतलब x देखो आप एक फार्मूला जानते हो a के पावर m इंटू a का पावर n, इसका मतलब होता है a कॉमन कर लो और पावर को ऐड कर दो। इसका मतलब देखो ये भी आपका मान लो x a है और ये भी x a है, ठीक है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो सिंपली x को कॉमन कर लो, इस दोनों को ऐड कर लो, 1 + 1 कितना हुआ x के पावर 2 आ गया। तो वहीं हम सिंपली डायरेक्टली कर रहे हैं x के 9 इंटू 1, आपका यहाँ पर 1 हिडन रहता है तो 9 इंटू 1 9, x इंटू एक्स मीन्स x² हो गया, ठीक है। 9x इंटू 6 कितना हुआ 54 हो गया, ठीक है। उसके बाद जो होता है -7 इंटू एक्स -7x, उसके बाद -7 इंटू 6 कितना हुआ आपका 42 हो गया, ठीक है। उसके बाद 3x इंटू 3x कितना हुआ 9x² हो गया। उसके बाद 3x इंटू 5 कितना हुआ आपका 15x हो गया। देन -4 इंटू 3x देखो
माइनस है तो -4 × 3 कितना हो 12x, उसके बाद -4 × 5 -20 हो गया, ठीक है। तो देखो इधर भी 9x² है, इधर भी 9x² है, इसका मतलब कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो 54x है, यहाँ 7x है, मतलब 54x में से 7x गया कितना हुआ, तो आपका हो गया 14 में से 7 गया आपका 7, और यहाँ पर कितना हो गया 4, 47 -42 इक्वल टू देखो 15, यह आपका +15 है, यह -12 है। इसका मतलब जो है आपको मतलब डिफरेंट मतलब अपोजिट साइन है, इसका मतलब आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 15 में से 12 गया आपका 3x -20, 47x आपका इधर प्लस है, इधर आएगा तो -3x -20 आपका इधर माइनस है, इधर आएगा तो +12 हो गया। 47 में 3 गया 44x हो गया, 7 में 3 गया 4 और देखो अब आपका देखो यहाँ पर -20 है और +42 है, इसका मतलब अपोजिट साइन है, मतलब बड़े में छोटे को सब्ट्रैक्ट करो। 2 में से 2 एंड देन 4 में से 2 गया 2, ठीक है। तो देखो अब आप क्या करोगे 22 जो है, देखो अगर 11 से कैंसिल करते हो 11 2 जा, अब कितना हुआ 11 2 जा 22 और 11 4 जा कितना होगा 11 4 जा आपका 44 होगा, फिर 2 से 2 जा 4 होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं आ रहा देखो इसको एक और देखो 44x × 22, तो इसका मतलब x = 22/44, एक स्टेप बढ़ जाते हैं, क्या दिक्कत है। तो देखो अगर 22 से डायरेक्ट करते हो तो 44 कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो 11 से करते हो तो देखो 22 दूना 44, 2 से कर दो डायरेक्ट, तो मीन्स x = कितना हो गया 1/2 हो गया, ठीक है। तो आपका 17 का होगा x = 1/2 हो गया, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आपका लेते हैं 28 जो है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है आपका 28 नंबर है, मीन्स 2 - 7x by 1 - 5x इक्वल टू 3 + 7x by 4 + 5x। क्या करोगे यहाँ पे सिंपली आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। देखो 2 - 7x × 4 + 5x इक्वल टू फिर इसके साथ 3 + 7 के साथ 3 + 7x के साथ 1 - 5x का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो देखो फिर वही प्रोसीजर जो पहले आपने अप्लाई किया था, 2 से इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद -7x से इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ओके। अब फिर 3 से इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर +7x से इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो देखो अब क्या करो ब्रैकेट को ओपन करो, 2 × 4 8 हो गया, 2 × 5 आपका 10x हो गया, माइनस देखो माइनस इंटू प्लस गिव्स माइनस, और 7x × 4 28x हो गया। देखो माइनस इंटू प्लस माइनस, उसके बाद 7 × 5 35x × x मीन्स x² इक्वल टू 3 × 1 3, और उसके बाद प्लस इंटू माइनस माइनस, और 3 × 5 15 और देन x, ठीक है। उसके बाद 7x × 1 7x, उसके बाद प्लस इंटू माइनस 7x × 5x कितना होगा 35x² हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी इक्वल की साइड -35x² है, यहाँ पे भी -35x², इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट में 8 आपका +10 है और यह -28x है, इसका मतलब अपोजिट साइन है, तो मीन्स बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करो। 28 में से 10 गया कितना हुआ आपका 18 हुआ, बड़े के साथ क्या लगा नेगेटिव, इसके लिए नेगेटिव ऑफ 18x हो गया, इक्वल टू जो होता है आपका 3, देखो यहाँ पर -15 है प्लस -15x है और +7x है, मीन्स बड़े में से अपोजिट साइन है, देखो माइनस है यहाँ प्लस है, इसका मतलब है कि बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करो। तो 15 में 7 गया 8 हुआ, लेकिन बड़े के साथ नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे -8x हो गया, ठीक है। अब क्या करो x वाले टर्म को एक साथ करो, विदाउट x वाले टर्म को एक साथ करो, ठीक है। देखो -18x आपका माइनस है, तो इधर आएगा तो +8x हो गया, 3
आपका 8 जो है इधर प्लस इधर आएगा तो -8 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ भी -18 +18 मतलब अपोजिट साइन है, मीन्स बड़े में छोटे को सब्ट्रैक्ट करो। 18 में से 8 गया, अब क्या हो गया, 18 में से 8 गया 10x हो गया, बड़े के साथ क्या लगा, नेगेटिव लगा हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ जो है, यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ भी अपोजिट साइन है, इसका मतलब बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करो। 8 में से 3 गया 5 हुआ,